बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए तुर्किश मलाई रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सिर्फ 10 मिनट में बग़ैर पकाए बग़ैर कुकिंग किए आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको स्पेशली किसी भी मौके पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। झटपट तरीके से ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बनाकर इसको सर्व करें। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जैसे अभी ईद का मौका है, ईद पर बनाएं और चांद रात में बना के रखें और सुबह इसको खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडा ठंडा ये ईद के हिसाब से मीठा है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ब्रेड के किनारे पहले हम किसी छुरी या किसी भी चीज़ से रिमूव कर लेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखिए बड़े वाली ब्रेड भी है, बिल्कुल ताज़ा ब्रेड लें। बासी ब्रेड बहुत जल्दी टूट जाती है और इसके किनारे हम रिमूव करेंगे। ये ब्रेड के सारी साइडें हमने पहले उतार लेनी है। ये देखिए ये मैंने ब्रेड ले लिया है। अभी इसको मैं सोक करूँगी दूध में। ये दूध लिया है मैंने, ठंडा दूध लिया है। इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डाल के इसको थोड़ा, ताकि अच्छा सा जायका आ जाए और मीठा भी हो जाए दूध। अच्छा, दूध ठंडा ही लेना है, इसको बिल्कुल भी आपने गर्म नहीं लेना। अब ये देखो ये दूध हमने इसमें डाल दिया खुले बर्तन में, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे तरीके से हम इसको सोक करेंगे। ठीक है, ये ठंडा दूध है। और देखिए ये क्रीम है, ये व्हिप क्रीम मैंने ली है। इसको अच्छी तरह व्हिप किया है। इतना भी फोमी साइड शेप नहीं देनी, हमने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। कलर में जामे शीरीन या कोई भी इस तरह का कोई आप कलर दे दें इसमें। अच्छा सा कलर आ जाए इसका। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। आप चाहे मजीद इसमें ज्यादा कलर डाल सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पिंक सी शेड रखूंगी इसकी। ये पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने, ये देखिए इस तरह मिल जाता है। और ये देखिए ब्रेड मैंने इसमें सोक करनी है, दूध में सोक करके अच्छी तरह इसको निचोड़ लें। बहुत एहतियात से ये करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और फिर टूटने का भी खतरा होता है। इसमें रखेंगे और हम लगाएंगे इसमें, ये देखिए क्रीम। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम इसको निकाल देंगे यहाँ से, ऐसे। ये देखिए अब जो खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा, इसमें हम कोट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है। आप इस ईद पे बनाएं, झटपट ये बन जाता है और आप खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। ये देखें ये ऐसे। अब इसमें दोबारा से हम खोपरे में इसको कोट करेंगे और इस बाउल में रखते जाएंगे। ये सारे मैं इसी तरह कर लूंगी, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सारे मेरे रोल बन गए इतने अच्छे, बहुत ही जबरदस्त। ये देखें खोपरे में बिल्कुल डिप करेंगे। अब लास्ट बचा है, इसमें हम ये लगा देंगे, फिर इसकी गार्निश करते हैं। अभी ये जो ऊपर खोपरा लगता है ना, इसका बड़ा कमाल का टेस्ट आता है। बहुत ही यम्मी इसका टेस्ट होता है। आप ज़रूर बनाएं इस ईद पर, तो आप मुझे दुआ देंगे। अब देखिए दूध मैंने दोबारा से लिया है, इसमें थोड़ा सा कंडेंस और डालेंगे।
ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए। थोड़ा सा व्हिप क्रीम का जायका भी देंगे और फिर इसको अच्छी तरह बीट करके इसके ऊपर डाल और देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी ऊपर गार्निश आप करना चाह रहे हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल मलाई केक की तरह ये बनेगा, ज़बरदस्त। ब्रेड रोल जो हमारे तकरीबन मलाई रोल सारे तैयार हैं। अब इसकी हम थोड़ी थोड़ी गार्निश कर लेंगे। ये देखें, ये टूटी फ्रूटी जो मैंने रेड कलर में ली है, इसको लगाएंगे इसके ऊपर। इसे मैंने बारीक बारीक से काट दिए हैं, ये भी इसकी साइडों में लगा देंगे। इस तरह आप किसी भी तरीके से इसकी मज़ीद गार्निश कर सकते हैं। ये हमारे पास क्रीम भी थोड़ी बची हुई है, इसकी आप साइडों में कर सकते हैं इसकी गार्निश। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये रोल बनके तैयार हुए हैं। सारे रोल अब हम किसी सर्विंग ट्रे में तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर चाहे आप मज़ीद दूध डाल लें और खोपरा भी आप इसके ऊपर मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन जो ऊपर हमने डाल दिया है वही काफ़ी है। तो बनके रोल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार टर्किश मलाई रोल तैयार हुए हैं हमारे। अब मैं आपको अलग करके प्लेट में, दूसरी प्लेट में डाल के भी रख के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और यमी बन के तैयार हुए हैं। इसके ऊपर आप मज़ीद दूध डाल लें और मलाई जैसे रबड़ी की तरह बना के डाल के वो खा सकते हैं। टर्किश रोल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए कि आप एक दफ़ा बनाएं तो बार बार बना के खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होते हैं। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।